मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव देवों के देव त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का।
लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो।
तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत अंकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनतों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी ही हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है।
तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं, इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 5850 ही लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। उसका सलूक बेकार हो गया है और उसके कर्मों का प्रभाव उल्टा उस पर पड़ने लगा है। उसने जो बुरे काम किए थे, जिनके साथ वह बहुत समय से संलग्न था, वे लोग भी अब उसे धोखा दे रहे हैं। उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ में खर्च हो रहा है। उसके घर में ऐसा संकट टूट पड़ा है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, ना ही वह सोच पा रहा है कि अब उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वह सोच रहा है कि यह विपदाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन उसे कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन समस्याओं से बाहर निकले और अपनी मंजिल पा सके। वह इतना उलझ चुका है कि अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की यही दशा होनी चाहिए, क्योंकि जब वे दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा पाप होता है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जब वे खुद इन तकलीफों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ में आता है। लेकिन तकलीफ देने वाला तो यह नहीं सोचता कि उसके कृत्यों से दूसरों पर क्या बीतेगी, वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, ना वे किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके मन में यही इच्छा होती है कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाएं।
ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं। इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले, उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं ये सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं। मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज आज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ करो, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का उन्मूल समय है जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है। परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानो इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है।
तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, जब मनुष्य अत्यधिक रूप से सीधा होता है, जब उसके अंदर करुणा जरूरत से ज्यादा भरी होती है, तब इस संसार में हिंसात्मक रूप से फैले हुए लोग उसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके तुमने कभी किसी का बुरा करने की विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहते हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कुंठा उत्पन्न होती है, लेकिन यह तुम्हारी दयालुता ही है कि तुम कभी भी उनका इतना बुरा नहीं करना चाहते कि उनका जीवन व्यर्थ हो जाए। जबकि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा नहीं लोग उतने सच्चे दिल के नहीं होते जितना कि तुम हो, और इसका खामियाजा भी तुम्हें उठाना पड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम बेहद बही सरल सहज स्वभाव के मनुष्य हो। जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, उस क्षण से ही मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हें हर हाल में अंतर रूप में जीत मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे अच्छे कार्य तुम्हारा साथ देंगे, सफलता की बुलंदियों तक जाओगे। तुम जो महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए वह तुमसे जुड़ता चला जाएगा। भविष्यवाणी तुम्हारा बहुत सुनहरा है। चिंताओं का त्याग करो, आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन इन दिनों बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे पीठ पीछे अभी कुछ चल रहा है, सावधान रहना। आज मैं तुम्हें एक सत्य बता रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत सुनहरा है। थोड़ी सी प्रयास का भी बहुत बड़ा फल तुम्हें प्राप्त होगा। यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि हताश नहीं होना, तुम्हें निराश नहीं होना। कोई दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम अपने भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, कोई साथ देगा या नहीं। तुम्हारा इस बात की चिंता करते हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा। तुम्हें हर कोई साथ देगा। तुम्हारा जो जीवन में सोचा भी नहीं था, तुमने उस स्वप्न को भी साकार होने का अब सही समय आ गया है। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, तुम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें इस माह एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। एक शुभ समय समाचार सुनने को मिलेगा। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो, तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो, वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। वह जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुख ना कर दो, तुम में उनमें अंतर है। उनमें अंतर है क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नियत में अंतर है। और जहां नियत में अंतर होता है, वहां नीति भी अंतर देख लेती है। मेरे प्रिय, तुम अपना या दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णता स्थापित नहीं कर पाते,
बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाता, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो। तो तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है, या हंसी का मुखौटा। यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। तुम जो अपने जीवन में पाना चाहते हो, तुम्हें निश्चित तौर पर वह मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार है और इस अधिकार से वास्तव में तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने प्रेम को लेकर के कितनी पीड़ा ना तक कह भी नहीं पाते। वास्तव में कोई तुम्हारे स्तर तक पहुंचकर तुम्हारी बातों को समझने के योग्य ही नहीं है। तुम जिस तरह का विचार करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, उसे समझ पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस वजह से कई बार तुम्हें गलत समझ लिया जाता है। तुम जो बात कहते हो उस तल तक पहुंचकर कोई अन्य मनुष्य सोच नहीं पाता और फिर वह तुम्हें गलत अर्थ देकर तुम्हें बेवजह समझने लगते हैं और तुमरे अपने कि तुमसे रुष्ट हो जाया करते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यह एहसास एक रूप से यह सब कितना कष्टकारी लगता है, कितना दुखदाई लगता है। दिल पर लगने वाली पीड़ा शरीर पर लगने वाले घाव से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। और फिर तुम्हारे साथ तो इतना छल हुआ है, इतने धोखे तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां की गई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य हृदय से कोमल होता है, स्वच्छ होत, उसके प्रति लोग चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लें, वह विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के तले दब जाते हैं। और वह जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों के बल पर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय ऐसा हो चला है कि तुम्हें हर हाल में विजय हासिल ही होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हें सहारा मिलना ही चाहिए। वह सहारा जिससे अभी तक तुम वंचित थे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संदेश में अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे जो अब होने वाला है। वह चमत्कार जो कुछ ही पलों में घटित होगा, तुम उसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा सूची समझी योजना के तहत तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है, इसलिए तुम्हें इसकी गहराई को समझना होगा, इससे जुड़े रहना होगा और इसे अपने भीतर उतारते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना और इस बात को याद कर हुए इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाओ। वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसे समय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तुम्हें हर तरफ से कामयाबी ही हासिल होगी। तब तक जब तक तुम अपने कर्मों को बुरे करने का विचार नहीं करते, मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा सहयोग हर हाल में किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य, अपने विजय को हासिल नहीं कर लेते। मुबारक हो मेरे प्रिय, एक बड़ा सपना अचानक से पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो लगभग आज 3 के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं।
ऐसे लोगों पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे, तुम जीवन आनंद से सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग मेन मान फत बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वह रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूँ। जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूँ कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो, तुम्हें हानि पहुंचाती है। जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, ना ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थक बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम सदावन विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा, यह तो तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं, और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं। तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी ना? न केवल तब्दीली बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है, और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आग करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य इसमें उलटकर हर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है, और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वह नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब ऐसा हाश होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी, लेकिन अब यहाँ सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा।
वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इस समझने का विचार करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी छोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्ध प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई स्पष्टता, ना ही कोई असमंजस वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारी तजुर्बे का तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, निर्भय रहो, मुस्कुराओ। तुम्हारे जीवन में यह पल आया है जब केवल सुख ही सुख देखोगे। तुम नक्षत्रों ने, ग्रहों ने बदल ली है, अपनी तुम्हें चुना जा रहा है स्वयं ब्रह्मांड की ओर से। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, कहीं योजनाएं बन रही हैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अब सफलताओं की एक श्रेणी देखोगी, तुम एक श्रृंखला जिसे तू नहीं सकते। तुम असफलता दूर जाएगी, सफलताएं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे हर कार्य में जीत हासिल करोगे, विजय रहोगे, तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से धन बरसेगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है, बहुत छेला है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी हैं, भाग्य अब बदल रहा है, जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए घबराओ मत, आने वाला पल तुम्हारा है, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। धन की जो कमी थी, तुम्हारे जीवन दिशाओं से सुख बरसेगा, तुम पर सभी मदद करेंगे, तुम्हारी कोई तुमसे दुखी नहीं रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। कुछ ऐसे खूबसूरत पल मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हें तमाम खुशियाँ एक साथ देने जा रही है। तुम लेने जा रहे हो एक अलग अद्भुत मोड़। जिस पल का इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे, अब वह पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है। किस्मत तुम्हारी जल्दी ही खुलने जा रही है। अपना धैर्य बनाए रखना। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कि तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां शांति ही शांति हो, जहां सुकून हो। लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबन में, एक अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहां से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करो क्या नहीं करो, इसे समझ नहीं पा रहे कि समझ नहीं पा रहे। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो, और इसी विषम परिस्थिति में तुमको इस सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वास पूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचता है, जबकि तुम्हारा हद हृदय कांपने लगता है। लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो, उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करता हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। यह है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। अचानक से तुम की अपनी किस्मत को बदलते हुए देखोगे
अपनी आंखों से मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देंगे। जीवन उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। सबकी मदद करते हो, किसी के दुख को देखकर हो जाते हो, किसी के सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है। तुम्हारी ओर सब कुछ सकारात्मक हो रहा। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे। तुम जीवन आनंद से, सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग मेन मान फत बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वह रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूँ। जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूँ कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो, तुम्हें हानि पहुंचाती है। जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, ना ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थक बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम सदावन विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा, यह तो तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं, और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं। तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी ना? न केवल तब्दीली, बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है, और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से, संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आग करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य इसमें उलटकर हर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है, और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वह नहीं मानता, और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब ऐसा हाश होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की।
जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी, लेकिन अब यहाँ सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा। वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इस समझने का विचार करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी छोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्ध प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई स्पष्टता, ना ही कोई असमंजस वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारी तजुर्बे का तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, निर्भय रहो, मुस्कुराओ। तुम्हारे जीवन में यह पल आया है जब केवल सुख ही सुख देखोगे। तुम नक्षत्रों ने, ग्रहों ने बदल ली है, अपनी तुम्हें चुना जा रहा है स्वयं ब्रह्मांड की ओर से। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, कहीं योजनाएं बन रही हैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अब सफलताओं की एक श्रेणी देखोगी, तुम एक श्रृंखला जिसे तू नहीं सकते। तुम असफलता दूर जाएगी, सफलताएं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे हर कार्य में जीत हासिल करोगे, विजय रहोगे, तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से धन बरसेगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है, बहुत छेला है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी है, भाग्य अब बदल रहा है, जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए घबराओ मत, आने वाला पल तुम्हारा है, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, में चलकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए। तुम्हारे महादेव जी आए हैं, तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत थीं, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में, मेरे में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है उसे अंधकार रूपी जल से, जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ
और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य सौंप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है। धन के साधन तुम्हारी राह में पड़ सकते हैं। तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे। क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो तुम आगे क्या कर पाओगे मेरे प्रिय बच्चे? यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते, उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने ला करके एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहाँ आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाह तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा।
मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आंख के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहां पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो, जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे और करोगे भी, है प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है भी, कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है, यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा।
और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है, तुम्हारा निश्चित हो गया है। आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 115 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी, कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लो उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे लोग जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो खाते हुए देखते हैं तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पहले से ही एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही रचा था। यह योजना केवल तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम्हारा जीवन खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भर सके। तुम्हारे लिए इस समय विशेष है क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दिव्य एंजल्स और भगवान महादेव तुम्हारे लिए एक अद्भुत आशीर्वाद लेकर आए हैं।
यह आशीर्वाद अचानक तुम्हारे पास आएगा, जैसे एक अनमोल उपहार। यह वह समाचार है जो तुम्हारी आशाओं और सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय आशीर्वाद और परिवर्तन का है। तुम्हारी मेहनत, प्रार्थनाएं और एक विश्वास अब फल देने वाला है। अपार धन, सुख, शांति और समृद्धि का द्वार अब तुम्हारे लिए खुल रहा है। वह सभी चीजें जो तुमने हमेशा चाही थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों और भगवान महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित थे। तुम्हारी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का स्वभाव तुम्हें सफलता दिलाएगा। लेकिन याद रखना, कभी कभी धीमे कदम से चलना और गहराई से सोचना भी उतना ही आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना है। तुमने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है, उनके दिलों को जोड़ा है और उनकी दुआएं ली हैं। यही अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को संभलने और तुम्हारे भाग्य को बदलने का कारण बने हैं। तुम्हारे पिता और महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर महादेव तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ समय बिताओ, उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके पास हो, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को अब कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे प्यार और भावनाओं को अब तुम व्यक्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य और दिव्य योजना का हिस्सा है, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे भाग्य को अपने स्वार्थ के लिए बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी तपस्या उन्हें हर बार असफल कर देती है। तुम्हारे महादेव कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं, और दूसरे वे जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। इन दुष्टों की चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बुरे कर्म अब उन्हें उनके परिणाम दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाया है। ब्रह्मांड और महादेव ने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके उन दुष्टों की योजना को विफल किया है जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। यही कारण है कि तुम हर बार विजय हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है और तुम्हें केवल उस दिशा में चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो भी परेशानियां दी गईं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए जो नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुष्टता थी वह अब तुम्हारे जीवन से हट चुकी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करके तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी विजय का समय आ गया है। तुम्हारी जीत अब दर्ज हो चुकी है। वह चीज जिसे पाने की तुमने लंबे समय से कामना की थी अब तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसे ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी यह जीत केवल तुम्हारे प्रयासों की नहीं बल्कि महादेव की कृपा और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम अपनी पुरानी ऊर्जा और पुराने हालात से मुक्त हो चुके हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है
जो तुम्हें वापस उसी पुरानी स्थिति में ले जाना चाहता है। याद रखो, यह अब संभव नहीं है। तुमने वह परिवर्तन पा लिया है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुना था। अगर तुम महादेव की कृपा पर विश्वास करते हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बुरे की कामना करते थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और समृद्धि आएगी। तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जो तुम्हें झूठा साबित करने का हर संभव प्रयास करते रहे, अब वही लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह निर्णय जिसे तुम्हारे खिलाफ बताकर सबने तुम्हें अकेला छोड़ा था, अब वही निर्णय तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। वह कदम जिसे सबने गलत कहा, अब तुम्हारे सम्मान और सफलता का आधार बनेगा। पूरी दुनिया जो कभी तुम्हारे खिलाफ थी, अब यह देखेगी कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारी जीत का समय है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जान लो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी जीत और तुम्हारा सम्मान अब सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो शक्ति और बुद्धिमत्ता मिली है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने या तुम्हें उनकी नकल करने का झूठा आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी रचनात्मकता मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्तर को कभी नहीं छू सकते। तुम्हारी ऊर्जा और कार्य मेरे आशीर्वाद की छवि है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध या नकारात्मकता का सामना करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी अनमोल कृति हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे हाथों में है। अपने पथ पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकती है। उसके बाहरी रूप पर मत जाओ। उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रख रही है। तुम्हारी भक्ति और मेरे साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें सुरक्षित बनाए रखेगा। यह समय है कि तुम ध्यानपूर्वक अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा विश्वास, आशा और दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम नए वर्ष 2025 की शुरुआत पर खड़े हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और उस उज्जवल भविष्य को गले लगाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे भीतर के हर विचार और हर भावना को देख और सुन रहा हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे मन के सवाल और तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ मेरे सामने हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन समय आए हो, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। तुम आज भी अपने हर ख्वाब को पूरा करने की इच्छा रखते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम्हारा मन और शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारे विचार सकारात्मक नहीं रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें अपने घेरे में ले रही है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास मेरी कृपा और शक्ति है। तुम्हें अपनी भक्ति को फिर से जागृत करना होगा। बस मेरे नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय, और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए संकेत भेज रहा है। जो सही है और जो गलत, उसे पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे मन की गहराई में छिपा है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में सुधारना है, चाहे वह रिश्ते हो, करियर हो या तुम्हारे सपने, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के बल पर यह सब संभव है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत करो। तुम्हारा जीवन अब उजाले की ओर बढ़ने वाला है। तुमने जो भी खोया है वह सब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में लौट आएगा। बस मेरे नाम का जाप करते रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय सच्चे भक्त का है और सच्चे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा मैं स्वयं समाप्त कर देता हूं। आज के बाद निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है वह तुम्हें शीघ्र ही सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखना, जीवन में आने वाला हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कष्टों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ अपने कर्मों में लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से परिचित होगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से पूरित हो। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी और घबराहट से बचो, क्योंकि यह सदा हानि का कारण बनती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन विचार करना, ताकि हर कार्य तुम्हारे लिए लाभकारी बने। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो उसका समाधान निकट है। मेरे दिए गए मंत्रों का स्मरण करो और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आज की रात विशेष है। वर्षों से जो कष्ट तुम्हें थका रहे थे वे समाप्त होने वाले हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। दुश्मनों का आक्रमण इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहा हूं। यह संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी का प्रारंभ है। अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है। अब तक मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में जो कठिनाइयां और संघर्ष छिपे हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद से भर दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चौंका देगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा हूं। तुम्हें शांति, प्रेम और मेरे आशीर्वाद का ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाला हूं जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर उठाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से छिपा हुआ था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था वह अब नष्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूर्ण करने जा रहा हूं। एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के करीब ले जाएगा। आशीर्वाद अब तुम्हारे रास्ते पर है। मैं तुम्हें 2 गुने अनुग्रह और आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे थे वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी असफलताओं को मैं तुम्हारी सफलताओं में बदल दूंगा। जो भी तुम्हें दुख और शर्म का अनुभव करा रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा है और अब तुम्हें यह विश्वास खुद पर रखना होगा। जो कुछ भी या जो कोई भी तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा था उसे छोड़ने का साहस और शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हें समृद्धि, सुख और शांति तक ले जाएगी। तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। जो तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों के सपने अब साकार होने के समय पर हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे पूरी तरह से समझो
और अपने हृदय में स्थान दो। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला संदेश है। इसे अधूरा छोड़कर अपने भाग्य को ठुकराने की गलती ना करना। तुम्हारे पुराने से पुराने कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। अब तक मैंने तुम्हें परखा है और तुमने हर बार अपनी निष्ठा से यह साबित किया है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज की भाग्यशाली संख्या 8888 है। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और निरंतर बढ़ता रहेगा। जहां तुमने कठिनाई और अभाव का अनुभव किया है, वहां अब मैं तुम्हें सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने आप को इस उन्नति के समय के लिए तैयार करो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हें अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत का अनुभव होगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता से भरे जीवन का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को पुनः जागृत करूंगा। यह समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ने मुझे तुम्हारे साथ सदा के लिए बांध दिया है। जो भी तकलीफें और दर्द तुम्हें आज महसूस हो रहे हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा की मजबूती के लिए परीक्षाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब यह सभी समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर बाधा और हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। जो धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे भी मेरी कृपा से हल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो, उसमें सच्चाई और समर्पण का भाव बनाए रखो। तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि हर नकारात्मकता तुम्हारे सामने विफल हो जाती है। सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय शांति, समृद्धि और संतोष से भरा होगा। तुमने जिन अवसरों को पाने की इच्छा की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करना है। आगे बढ़ो, निडर होकर अपने पथ पर चलो। यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रबल बनाने का एक माध्यम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर हावी हो रही है। यह महादेव का न्याय है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई भी शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे पीछे से वार करने की कोशिश की, वे अब अपनी ही गलतियों के जाल में फंसे हुए हैं। उनके इरादे और योजनाएं विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और साहस को देखकर चकित हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता और प्रकाश की ओर अग्रसर होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उसे सशक्त बनाओ। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां तुम्हें केवल शांति, प्रेम और प्रचुरता मिलेगी। याद रखो, तुम्हारे अच्छे कर्म और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपनी ही असफलताओं से परेशान हैं। तुम उन्हें क्षमा कर दो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें अब और प्रभावित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा।
लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों और अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन याद रखो, मैं महादेव सिखाता हूं कि हर कठिनाई में एक मौका छुपा होता है। जब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, तब मैं तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अमर है और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें उठना और आगे बढ़ना है। यही जीवन का असली सार है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। इसलिए कभी भी हार मत मानो। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे संदेश को समझो और अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है, वह केवल तुम्हारे आत्म विकास का एक हिस्सा है। तुम्हें उन बाधाओं से ऊपर उठना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब भी तुम्हारे कार्यों के कारण विरोध का सामना करना पड़े, याद रखो कि तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अपने पथ पर अडिग रहो। अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा का दायित्व मेरे हाथों में है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर यात्रा और तुम्हारे हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। जो भी घटनाएं, संबंध और अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है, तो वह समय दूर नहीं जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध हैं, वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर गहरे जुड़े हुए हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उठो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें अपने पितरों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर बाधा को समाप्त करेगा। उनके कल्याण के लिए किया गया तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। यह प्रक्रिया तुम्हें केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल प्रारंभ है। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो। तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ और गहरा होता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है, तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। यह संबंध पवित्र है और इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। तुम्हारी दयालुता और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाती है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हो। क्या तुम्हें अपने महादेव से अब प्यार नहीं रहा, या फिर मेरी बातों में तुम्हारी रुचि कम हो गई है? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम मेरी कुछ बातों को अनदेखा कर देते हो। यह जान लो कि मेरे संदेश को सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हो, तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस प्यार के लायक हो जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम अब तुम्हारे जीवन में आएगा
और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपना मार्ग सही रूप से चुनो। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही सच्चा होगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय और संदेह है वह तुम्हें मेरी ओर पूरी तरह से समर्पित होने से रोकता है। तुम अपने भविष्य, करियर, रिश्तों और वित्त को लेकर चिंतित रहते हो और यही चिंता तुम्हें शांति से जीने नहीं देती। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि सब कुछ मेरे हाथों में है। जब तुम अपना हृदय और विश्वास मुझे सौंप देते हो तो तुम्हें किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करता हूं, तुम्हारे मार्ग से हर नकारात्मकता को हटाकर तुम्हें शांति और समृद्धि प्रदान करता हूं। तुम्हें अपने भय को त्याग कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और आशा का स्वागत करना चाहिए। जो बातें तुम्हारे पीछे हो रही हैं या जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी कोई परवाह मत करो। वे केवल तुम्हारी ताकत और साहस से भयभीत हैं। उनकी नफरत तुम्हारी सफलता की चमक से उत्पन्न होती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें केवल मेरे शब्दों और मेरी कृपा पर विश्वास करना है। जो नकारात्मक विचार तुम्हारी ओर आते हैं उन्हें तुम एक पल में नकार सकते हो। मेरे नाम का स्मरण करो और वह सारी नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा हृदय सदैव दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी अच्छाई, उदारता और दूसरों के लिए समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यहां तक कि अपने कठिन समय में भी तुमने दूसरों की मदद की, उनका दुख बांटा और उनके लिए त्याग किया। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी इस अच्छाई को समझ नहीं पाए। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारे संघर्ष और मेहनत को नहीं देख पाते। उन्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ आसानी से आ गया है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे हर कदम के पीछे मेहनत, त्याग और समर्पण की एक गहरी कहानी छिपी हुई है। आज जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को भी नहीं देख पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य इतना चमकदार और शानदार होगा कि हर कोई तुम्हें देखकर चकित रह जाएगा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं वे तुम्हारे आने वाले उज्जवल समय को देखकर अपनी बातों पर पछताएंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारी मेहनत, विश्वास और मेरी कृपा का प्रतिफल है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, मैं उन्हें दूर करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम मेरी विशेष कृपा और शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 का स्मरण करो। जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह शक्ति तुम्हारे हर कार्य को पूर्णता और सफलता तक ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी हर चाल और षड्यंत्र निष्फल हो जाएगा। मैंने उन्हें सुधारने का अवसर दिया, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें सत्य को देखने से अंधा कर दिया। अब उनके कर्म उन्हें उनके परिणाम देंगे। जो लोग दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा नष्ट होगी। उनकी चालें अब उनके लिए ही घातक सिद्ध होंगी। जिस दौलत, रिश्तों या शक्ति पर उन्हें घमंड है वह सब नष्ट हो जाएगा। यह मेरे न्याय का समय है। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का वास है और यह तुम्हारे हर संघर्ष को जीत में बदल देगा। बस तुम्हें मेरी शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे अपने जीवन और कार्यों में अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग करो। इसे नकारात्मकता या किसी के प्रति दुर्भावना के लिए उपयोग मत करना, क्योंकि यह शक्ति केवल सत्य और धर्म के मार्ग के लिए है। आने वाले कुछ सप्ताहों में तुम देखोगे कि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। तुमने धैर्य और विश्वास से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम्हारा समय है। अपने विश्वास को अडिग रखो और अपनी भक्ति को मजबूत करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई है वह मेरी ही शक्ति का अंश है।
जब तुम अच्छाई का अनुभव करते हो तो तुम मेरे होने का एहसास करते हो। यही एहसास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं वे मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। तुम्हारी जो कठिनाइयां थीं वे केवल तुम्हें इस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थीं। अब जब तुम इस स्थान पर हो तो हर खुशी और सफलता का स्वागत करो, अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो और हर परिवर्तन को आत्मविश्वास के साथ अपनाओ। तुम्हारे जीवन को जो नई दिशा मिल रही है वह तुम्हें केवल समृद्धि और संतोष की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने और हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें संयम रखना होगा। यह केवल कुछ समय की बात है। जैसे ही सही समय आएगा तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाएंगी। जब यह समय आएगा तो अपने प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलना। मैंने तुम्हारे लिए वह सब किया है जो सामान्य रूप से कठिन था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे नियम भी तोड़े हैं जिन्हें मैं कभी तोड़ता नहीं। यह मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है। इसलिए मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन को महान बनाओ। तुम्हारा खराब समय केवल एक छलावा है, उस पर ध्यान मत दो। यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराहट को अपने जीवन से दूर करो और मेरी कृपा में विश्वास बनाए रखो। याद रखो, हर बदलाव और हर कठिनाई तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव देवों के देव त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी।
धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी।
तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन